न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आंध्रा में तूफान आसानी का असर, रेड अलर्ट जारी। सीएम जगन ने जिला कलेक्टर्स के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंस, तमाम मशीनरी को तैयार रहने की दी हिदायत। आंध्र प्रदेश में इंटर इम्तिहानात मंसूख, तूफान के जेरे असर तमाम फ्लाइट्स और बास ट्रेनें भी कैंसिल। अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का मशवरा। शहर हैदराबाद के बाज़ मकामात पर आज हुई हल्की बारिश। महकमे मौसमियात ने समुद्री तूफान आसानी के जेरे असर तेलंगाना के बाज़ अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का जाहिर किया इम्कान। आइंदा चंद हफ्तों में तेलंगाना के महकमे सेहत में तकरीबन 13,000 मुलाजमतों को किया जाएगा पुर। नारसंगी में टी डायग्नोस्टिक मिनी हब और मोबाइल ऐप का इफ्तिताह करने के बाद हरीश राव का ऐलान। नॉइस पोल्यूशन के खिलाफ हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की खुसूसी मुहिम। हैवी व्हीकल्स पर लगे ममनुआ हॉर्न्स को हटाने के साथ किया जा रहा 1,000 रुपए का जुर्माना। जून की पहली तारीख से गाड़ी मालिकीन के खिलाफ चार्जशीट दायर करने की दी वार्निंग। पेमेंट गेटवे से चोरी करने वाला इनाम याफ्ता हैकर गिरफ्तार। 52,90,000 रुपए की थी चोरी। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अब खबरों की तफसील। शदीद तूफान आसानी तेज़ हवाओं के साथ मशरक़ी साहिल के करीब अपना असर दिखा रहा है। नेशनल डिज़ास्टर्स रेस्पॉन्स फोर्सेस यानी NDRF की जुमला 50 टीमें मगरबी बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए अलॉट की गई हैं। उनमें से 22 टीमों को ज़मीन पर तैनात किया गया है, जबकि 28 खुद साख्ता टीमों को रियासतों के अंदर चौकन्ना रहने को कहा गया है ताकि तूफ़ानी सूरत हाल से निपटा जा सके। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने समुद्री तूफ़ान आसानी के पेश नज़र पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम, काकीनाडा, विशाखापट्टनम, गंगावरम और भीमोनीपट्टनम बंदरगाहों पर नंबर 7 अलर्ट जारी किया है, जबकि रियासत की दीगर बंदरगाहों पर नंबर 5 खतरे की वार्निंग जारी की गई है। समुद्री तूफ़ान आसानी के सबब मुसलसल दूसरे दिन भी विशाखापट्टनम एयरपोर्ट आने और जाने वाले तैयारों को मनसूख कर दिया गया है। एयरपोर्ट डायरेक्टर श्रीनिवास ने कहा है कि तमाम इंडिगो की फ़्लाइट्स को मनसूख कर दिया गया है। एयर एशिया ने 2 फ़्लाइट्स को मनसूख किया है, जिसमें एक बेंगलुरु और दूसरी दिल्ली की फ़्लाइट है। वहीं तूफ़ान के ज़ेरे असर कई ट्रेन्स भी मनसूख कर दिए गए हैं। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में समुद्री तूफ़ान आसानी के सबब कई इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिश रिकॉर्ड की जा रही है, जिसकी वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। महकमे मौसमियात की जानिब से मज़ीद इंतहाई शदीद बारिश की पेश क़यासी के नज़र आंध्र प्रदेश हुकूमत ने तूफ़ान से मुतासरा इलाकों में लोगों को अलर्ट किया है और माहिगीरों से भी कहा गया है कि वो समुंदर में जाने से गुरेज करें। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी ने रियासत में समुद्री तूफ़ान आसानी से मुतासरा अजला के कलेक्टर्स और दीगर अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। उन्होंने हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम मशीनरी को तैयार रहने की हिदायत दी। हंगामी सूरत हाल में आवाम तक मदद पहुँचाने के लिए कंट्रोल रूम्स भी कायम किए गए हैं, जहां से तूफान से पैदा होने वाले हालात पर नजर रखी जा रही है। The challenge for every collector and every SP is there should be 0 casualties, and the camps are operated well. Please make sure that every person who attends the camp goes back with a smile. Every low-lying area, please make sure the people are evacuated in the low-lying areas. Park them in the camps. Take care of their every need, including their requirement of food. While sending them back, please make sure that each of them is given at least 1,000 rupees of 1,000 rupees per head, or to a family at least 2,000 rupees, so that when they reach home, at least they go happy, and in case the water has entered into their houses, at least these people have sufficient money to clean their houses.
Be mindful of one thing. Under collectors kuda my advice is please be very empathetic. Please be more humanitarian. ఎక్కడ కూడా కాంపన్సేషన్ విషయంలో కానీ రీచింగ్ అవుట్ విషయంలో కానీ ప్లీజ్ డూ నాట్ హెసిటేట్. ప్లీజ్ బీ వెరీ వెరీ కంపాషనెట్. కొంచెము బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ అటువైపుకి పెట్టేసి అటువైపే ఇచ్చే పరిస్థితి క్రియేట్ చేయండి. ప్లీజ్ షో హ్యూమన్ ఫేస్. చాలా అంటే చాలా కంపాషనెట్గా వ్యవహరించండి. అది దట్స్ ఎనీవే మై స్టాండింగ్ ఆర్డర్స్. Money is not the criteria. Please be compassionate and ఎంత మానవత్వం చూపించగలిగితే అంత మానవత్వం చూపించండి. This cyclone is likely to fizzle out during tonight, so one should be mindful from now to late in the night. आंध्र प्रदेश हुकूमत ने पहले ही साहिली आंध्र प्रदेश के अजला के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 9 टीमों को रवाना कर दिया था। एहतियातन 19 सैलाब इमदादी टीमें और 6 गोताखोर टीमें ज़रूरी सामान के साथ विशाखापट्टनम में तैनात हैं, जबकि तूफ़ान मुतासरा इलाक़ों में बहरिया राहत के कामों के लिए तैयार है। महकमे बिजली ने हंगामी सूरत हाल में बिजली की सप्लाई बहाल करने के लिए 73 टीमों को स्टैंड बाई पर रखा है। दूसरी जानिब आंध्र प्रदेश बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने तूफ़ान आसानी के सबब पैदा हुई सूरत हाल के पेश नज़र 11 मई से 25 मई तक होने वाले इम्तहानात मुलतवी कर दिए हैं। इसी दौरान महकमे मौसमियात के हुक्काम ने आवाम को चौकस किया है कि वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। हुक्काम ने कहा है कि समुद्री तूफ़ान के जुमेरात की सुबह तक कमज़ोर होने की तवक्को है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम ज़िले के सुन्नापल्ली साहिल पर मंगल की शाम एक खूबसूरत सुनहरी रंग का रथ बहता हुआ आ गया। ख्याल किया जा रहा है कि यह रथ म्यांमार, मलेशिया या थाईलैंड से बहता हुआ यहां तक पहुंचा होगा। ताहम संतुनाबोनली के तहसीलदार जे चल्लम्मा ने कहा है कि ये किसी दूसरे मुल्क से नहीं आया होगा। उनका कहना था कि इस रथ को इस्तेमाल किसी फिल्म की शूटिंग के लिए कहीं हिंदुस्तानी साहिल पर ही किया जाता रहा होगा और वो बहता हुआ यहाँ तक पहुँच गया। समुंदर में बहते रथ को देखकर मुकामी लोगों ने रस्सियों से खींचकर उसे किनारे तक पहुँचाया। रथ की बनावट जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक के किसी मठ जैसी है। आसानी तूफ़ान के ज़ेर असर ये रथ यहाँ तक बह कर आने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। बहरहाल तूफ़ान आसानी का ख़तरा फ़िलहाल कमज़ोर पड़ता नज़र आ रहा है। शहर हैदराबाद में बाज़ मकामात पर आज हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। आज सुबह ही से शहर में मौसम खुशगवार और मतला बलारूद रहा। महकमे मौसमियात की डायरेक्टर नागरत्नम ने कहा है कि समुद्री तूफ़ान आसानी के ज़ेर असर शहर हैदराबाद में आज और कल हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि तेलंगाना के अजला भद्राद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, यादाद्री भुवनगिर और नागर कर्नूल में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश की पेशख्यासी की गई है। अपने बुलेटिन में महकमा मौसमियात ने कहा है कि इसी अरसे के दौरान रियासत में कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तूफ़ानी हवाएं भी चल सकती हैं। महकमे ने आइंदा 5 दिनों के दौरान रियासत के बाज़ मकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। పలు చోట్ల తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు, 1-2 చోట్ల భారీ వర్ష సూచన కూడా ఇవ్వటం జరిగింది. ఎస్పెషల్లీ దీని ప్రభావం చూసుకున్నట్లయితే ఈశాన్య జిల్లాలు, తూర్పు జిల్లాలు, నల్లగొండ, సూర్యాపేట్, ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, జయశంకర్ భూపాల్పల్లి, మూలుగు, అట్లాగే దాని సమీపం ఉన్న జిల్లాలు మహబూబాబాద్, వరంగల్, యాదాద్రి భువనగిరి, హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, ఇక మహబూబ్ నగర్, మంచిర్యాల్, జగిత్యాల ఈ ప్రాంతాలన్నీ కూడా దీని యొక్క ప్రభావంతో ఎక్కువగా కూడా మబ్బులు ఉండి, అలాగే చూసుకున్నట్లయితే కొన్ని చోట్ల తేలికపాటి వర్షం, 1-2 చోట్ల మోస్తారు వర్షాలు కూడా ఈ జిల్లాల్లో ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి.
వీధురుగాలులు కూడా ఈరోజు రేపు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ ప్రతి గంట కూడా ఈశాన్య తూర్పు జిల్లాల్లోని మరియు ఈ పక్కన సమీపంలో ఉన్న జిల్లాల్లో కూడా ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने जिला रंगारेड्डी के नारसंगी में टी डायग्नोस्टिक मिनी हब और टी डायग्नोस्टिक मोबाइल ऐप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि आइंदा चंद हफ्तों में महकमे सेहत में तकरीबन 13,000 मुलाजमतों को पूर किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना में हर सतह पर तिब्बी इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफे के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें जारी हैं। इस मौके पर वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी, MP रंजीत रेड्डी, MLC पटनम महेंद्र रेड्डी, MLA प्रकाश गौड़ और महकमे सेहत के दीगर आला हुक्काम मौजूद थे। ఇవాళ అనేక కాస్ట్లీ ఆపరేషన్స్, ఇవాళ కొంతమంది గుండె మార్పిడి, కిడ్నీ మార్పిడి, లివర్ మార్పిడి, ఊపిరితిత్తుల మార్పిడి, ఇలాంటి ఆపరేషన్స్ కూడా ఇలా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఉచితంగా చేస్తున్నాం. ఉస్మానియాలో, గాంధీలో, నిమ్స్లో ఆరోగ్యశ్రీ కింద ప్రభుత్వం 10 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి 1 పైసా ఖర్చు కాకుండా ఊపిరితిత్తుల మార్పిడి కూడా చేయడం జరుగుతూ ఉంది. లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్, హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్, కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ లాంటి ఖరీదైనటువంటి వైద్యం ఉచితంగా ఇవాళ పేదలకు చేస్తా ఉన్నాం. మోకాళ్ళ నొప్పి ఇవాళ దాదాపు 60 ఏళ్లు దాటితే ప్రతి 10 మందిలో 2-3 మోకాళ్ళ నొప్పులు వస్తున్నాయి. అది మోకాళ్ళ నొప్పి ఆపరేషన్ అంటే ఇదేదో ఖరీదైన వైద్యం, పెద్దలకు మాత్రమే ఉంటది, పేదలకు ఉండదు అనే అభిప్రాయం ఉండేది. ఇప్పుడు మన గాంధీలో, మన ఉస్మానియాలో, మన జిల్లా ఆసుపత్రుల్లో, మన మెడికల్ కాలేజీల్లో నీ రిప్లేస్మెంట్స్ కూడా ఉచితంగా చేసే కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. शहर हैदराबाद में एक और फुट ओवर ब्रिज का इफ्तिताह अमल में आया। पंजागुट्टा जंक्शन के करीब हैदराबाद सेंट्रल मॉल फुट ओवर ब्रिज को अवाम के लिए आज खोल दिया गया, जिसका काफ़ी तवील अरसे से इंतज़ार था। GHMC मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी ने MLA दानम नागेंद्र के हमरा इस ब्रिज का इफ्तिताह अंजाम दिया। बता दें कि इसकी तामीर 5 करोड़ रुपए के सरफे से अमल में लाई गई है। పబ్లిక్ ట్రావెల్ చేయడానికి అంటే ఈజ్ ఆఫ్ లివింగ్, ఈజ్ ఆఫ్ ట్రావెలింగ్ ఉండాలి అనేసి మేము ఇది ఒక ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జెస్ తీసుకున్నామండి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ నేను ఇది మా కేటీఆర్ గారికి నేను ఆయన ఒక విజన్ అంటే రేపు సిటీని ట్రాఫిక్ లేకుండా వెళ్ళాలి అన్న ఒక ఆయన ఆలోచనకి మేమందరం కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాము. హైదరాబాద్ సిటీని ఒక స్ట్రాటజిక్గా కేటీఆర్ గారు ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేసుకొని గ్లోబల్ సిటీగా పెరుగుతున్నటువంటి హైదరాబాద్ సిటీలో కావాల్సినటువంటి సౌకర్యాలన్నీ ప్రజలకు ఇన్కన్వీనియన్స్ కాకుండా కావాల్సినటువంటి ఏర్పాట్లు కేవలం ఈరోజు SNDP కానీ SRDP కానీ లేక ఇలాంటి ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్లు అంటే సనత్ నగర్ నుంచి పంజాగుట్టలో దిగేవారు అక్కడ దిగితే అక్కడ నుండి ఇక్కడ క్రాస్ అయిపోయే వాళ్ళు ఉంటే అక్కడ కన్వీనియంట్గా, అదేవిధంగా కోటి నుండి ఇక్కడ వచ్చి సోమాజిగూడ పోవాలన్న వారికి ఇక్కడ నుంచి అక్కడ క్రాస్ కానికే అంటే ఇలాంటి ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్లు అనేది చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. నేను అనుకుంటా ముంబైలో కొన్ని ఉన్నాయి కానీ వేరే సిటీలలో లేవు. तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने आज हैदराबाद में अपने दफ्तर में आला अफसरान के साथ धान की खरीदारी के इंतजामात और तूफ़ान आसानी के पेश नज़र खरीदारी मराकज़ की कारकर्दगी के मुतालिक एक जायज़ा इजलास आला सतही मुनक़िद किया। इस दौरान उन्होंने ख़रीदारी के अमल के बारे में जानकारी हासिल की और ज़रूरी हिदायत दी। इस दौरान उन्होंने एक वाइट पेपर जारी किया जिसमें ख़रीदे गए धान की तफसीलात के साथ हुकूमत की तरफ से उठाए गए इक़दामात, ख़रीदारी मराकज़ और दीगर सामान की तफसील दी गई है, जिससे यह ज़ाहिर होता है कि रियासत में धान की हमवार और तसल्ली बख्श ख़रीदारी की जा रही है। इस मौके पर उन्होंने किसानों से कहा कि वो अफवाहों पर यकीन ना करें। वज़ीर आला KCR ने 3,000 करोड़ रुपए के नुकसान को बर्दाश्त करते हुए ख़रीदारी के अहकामात जारी किए हैं। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ इसहाक ने आज अपने दफ्तर में एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया, जिसमें उन्होंने माइनॉरिटी कम्युनिटी प्रोडक्शन सेंटर के तहत चलाए जा रहे 11 टेलरिंग सेंटर्स के मुतालिक तफसीलात हासिल की। उन्होंने इस दौरान मज़कूरा सेंटर्स की कारकर्दगी और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल करते हुए आगे की हिकमत अमली पर गौर व ख़ौज़ किया। बाद-ए-आज़ा मीडिया से बात करते हुए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ ने कहा कि ऐसे मज़ीद सेंटर्स कायम किए जाएंगे। उन्होंने ख़वातीन को ख़ास तौर पर घर पर रोज़गार के मौक़े फराहम करने का भी वादा किया। हमारी TRS हुकूमत ने जो ये ईजाद किया था इसके लिए बहुत ही बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। तो इनके थोड़े डिमांड्स ये है कि मशीन्स को थोड़ा और बढ़ाया जाए ताकि प्रोडक्शन हम बढ़ाने के लिए बड़े बड़े जो है लोग काम देने के लिए
आगे आ रहे हैं, लेकिन मशीनरी कम रहने की वजह से थोड़ा पीछे हट रहे हैं। तो कुछ जगह जो है 15-18 मशीन्स हैं, तो उनका कहना है कि और थोड़े बड़े मशीन्स अगर देंगे तो बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो हमने उनका जो है जो रिप्रेजेंटेशन था उसको जो है हम एक्सेप्ट किया है। इंशाल्लाह हम अनखरी में जो है हुकूमत को जो है हमारे KCR साहब को जो है ये रिप्रेजेंटेशन हम पहुँचाएँगे। हमारे को उम्मीद है कि KCR साहब जो है हमारा जो MFC से जो भी रिप्रेजेंटेशन जाएंगे उसके लिए पॉजिटिव रहेंगे वो, क्योंकि बहुत ही चीफ मिनिस्टर साहब ये चाहते हैं कि गरीब आवाम अगर कुछ काम करना चाहती है तो उसके लिए फ़राहम जो भी हुकूमत से जो भी स्कीमात हैं वो फराहम करने के लिए तैयार हैं। हम MFC से जो है अनखरी में जो है इन कम्युनिटी ट्रेनिंग सेंटर्स का जो है दौरा भी किया जाएगा। उनके जो भी ज़रूरत है उनको पूरा करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। और जो है मैं जहाँ तक चाहता हूँ कि इस सेंटर्स को और बढ़ाया जाए, अपने बहुत से गरीब बहनें जो है इनको जो है काम मिले और उससे टेलरिंग सीखे, और इस सेंटर्स में आके जो है कुछ बड़े काम कॉन्ट्रैक्ट लेके जो है हुकूमत की जानिब से हम जो है टेम्बरिस के स्कूल्स के ड्रेसेस हो या कई चीज़ें से जो गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स के ड्रेसेस हो, उनको जो है ये ट्रेनिंग सेंटर्स को दिलाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ये जो आज मौका दिया गया है मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय KCR, जय तेलंगाना। विकाराबाद टाउन के BGR चौराहे की अहम सड़क की खस्ताहाली से आवाम को कई एक दुश्वारियों का सामना है। हैरान कुन बात यह है कि यह विकाराबाद की मेन रोड है। इस जानिब कई बार RNB और बल्दिया के अहदेदारों की तवज्जो दिलाई गई, ताहम अब तक कोई मुस्बित काम नहीं किया गया। आज CPI की जानिब से इस ज़िमन में एहतजाज करते हुए सड़क के मरम्मती काम करते हुए राहगीरों को राहत पहुंचाने का मुतालबा किया गया। उनका कहना था कि इस सड़क पर से रोज़ाना कई सियासी कायदीन और आला अहदेदार गुजरते हैं, लेकिन इसकी खस्ताहाली पर किसी की नज़र नहीं जाती। CPM पार्टी कायदीन ने इंतबाह देते हुए कहा कि अगर पुख्ता तौर पर सड़क की तामीर नहीं की गई तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। CPM ఆధ్వర్యంలో వికారాబాద్ జిల్లా కేంద్రం లోపల గుంతలమయమై ప్రజల ప్రాణాలకు హానిగా ఉన్నటువంటి రోడ్లను బాగు చేయాలని చెప్పేసి నిరసన కార్యక్రమం ఇక్కడ వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నాము। వికారాబాద్ జిల్లా కేంద్రం అయిన తర్వాత వికారాబాద్ పట్టణంలో ప్రధానంగా BGR చౌరస్తా వద్ద అనంతగిరిపల్లి బ్రిడ్జ్ కాడ కావచ్చు, వికారాబాద్ రైల్వే బ్రిడ్జ్ మీద కావచ్చు, రోడ్లు అధ్వాన పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పటికీ ఇక్కడ అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భంగా, బాబు జగజీవన సందర్భంగా మినిస్టర్లు, ఎమ్మెల్యేలు, అధికారులు, ప్రతిపక్షాలు అందరూ కూడా చూసి రోజు ఈ రోడ్ల మీద నడుస్తూ ఉన్నా ఈ రోడ్లు మొత్తం గుంతలమయమై ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నా వాళ్ళకు నిమ్మకు నీరెక్కినటువంటి పరిస్థితి ఉంది। వికారాబాద్ జిల్లా కేంద్రం అంటే ఎడ్యుకోవడం అంటే ఈరోజు అన్ని విధాలుగా ఉండాలి, కానీ రోడ్లు మాత్రము చాలా అధ్వానంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది। 10 నిమిషాలు వాన పడితే మొత్తము ఇక్కడ మహాశక్తి తాకి నుంచి వికారాబాద్ అంతా కూడా అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ ఫెయిల్ అయిపోయి మొత్తం నీళ్లు రోడ్ల మీదకి వచ్చి ప్రజలకు మొత్తం మునిగిపోయేటటువంటి మోకాళ్ళ మట్టం నీళ్ళు వస్తూ ఉన్నాయి। तेलंगाना हाईकोर्ट की हिदायत के मुताबिक निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट जज कुंचाला सुनीता और बांसवाड़ा जूनियर सिविल जज सुधाकर ने बांसवाड़ा में नई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सीनियर सिविल जज कोर्ट के इमारतों का मुआयना किया। इस मौके पर निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट जज कुंचाला सुनीता ने कहा कि ये अदालतें येलारेड्डी, बिचकुंदा और बांसवाड़ा के लोगों को सहूलत फराहम करेंगी। ఈ కోర్టులన్నీ వచ్చినాయి అనుకోండి, బాన్స్వాడ, బిచ్కుందా అండ్ మన ఎల్లారెడ్డి జ్యూరిస్డిక్షన్ నుంచి ఉన్న అపీల్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ బాన్స్వాడలో ఉండే సబ్ కోర్టుకి జిల్లా కోర్టుకే వేసుకోవచ్చు. అంటే కామారెడ్డి వరకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేకుండా లిటిగెంట్ పబ్లిక్ కానీ అడ్వకేట్స్ కానీ అందరికీ అందుబాటులో ఉండేలాగా ఇక్కడ కోర్టులు ఏర్పాటు చేయడం కోసం హైకోర్టుకి రిప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. దాని ప్రకారం హైకోర్టు వారు కూడా ఇక్కడ బిల్డింగ్స్ ఉంటే చూసి చెప్పమని అడిగారు. ఆ ఉద్దేశంతో ఇక్కడ వచ్చి ఈరోజు బిల్డింగ్స్ అవి చూస్తున్నాం। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानब। सिकंदराबाद के लालागुड़ा इलाके में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मकतूल शख्स की शनाख्त बुराबंडा के अफसर के तौर पर की गई है। समझा जा रहा है कि मंगल की रात नामालूम अफराद ने तेज़धार हथियारों से वार करके उसका कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस का कहना है कि उसे कहीं कत्ल किया गया था और उसकी लाश
लालागुड़ा में फेंक दी गई। पुलिस ने पंचनामे के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने बताया कि अफसर साल 2017 के एक कत्ल केस का कलीदी मुलजिम था और वो जेल से रिहा होकर आया था। पुलिस का ख्याल है कि उसे पुरानी दुश्मनी की वजह से कत्ल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने हैवी व्हीकल जैसे लॉरी और बसों में लगे ममनुआ एयर हॉर्न्स, प्रेशर हॉर्न्स और मल्टी टोन हॉर्न्स के खिलाफ खुसूसी मुहिम की शुरुआत की है। इस मुहिम के तहत हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने तकरीबन 200 गाड़ियों से ऐसे ममनुआ हॉर्न्स को निकाल दिया, जबकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ऐसे गाड़ियों पर 1000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि यकूम जून 2022 से ऐसे हॉर्न लगी गाड़ियों के ड्राइवरों के साथ साथ गाड़ी मालिकीन के खिलाफ चार्जशीट दायर की जाएगी। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने तमाम गाड़ी सवारों और मालिकीन को मशवरा दिया है कि वो अपनी गाड़ियों में मल्टी टोन्ड हॉर्न्स, एयर हॉर्न, सायरन, हूटर्स ना लगाएं, वरना कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस साउंड पोल्यूशन से पाक हैदराबाद शहर को यकीनी बनाने के लिए ये खुसूसी मुहिम चला रही है। डिपार्टमेंट वाले डिपार्टमेंट वाले हारन दिया तो हारन नहीं मारना है, पब्लिक को ये परेशानी हो रही है। हवादारी करके इसके लिए गाड़ी रुका दिया, वो हारन निकाल के चले जा रहा। अभी पब्लिक को हारन मारा तो भी नहीं सुने आता, गाड़ी का सामने आता, वो हारन कैसे मार रहा। अभी हम इंडिया आने के बाद में भी हारन भी नहीं मारा, साइलेंट आ रही गाड़ी। साइलेंट आ रही के बाद में और क्या बोला पुलिस वाला, क्या बोला हारन मार बोला, मैं हारन मारा। गाड़ी साइड में रुका के बाद में क्या बोला तो हारन निकाल दो बोला। वो हारन निकालने के बाद हमें को तो बोलना ना खुद की तो ही डिपो में जाकर बोलना सब हारन नहीं डालना, डिपार्टमेंट गाड़ी भी नहीं डालना, सब गाड़ी नहीं डालना। लेकिन ये रूल अभी ये तेलंगाना आरटीसी की है बस, ये तेलंगाना आरटीसी है। डिपार्टमेंट को ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कुछ भी इंटीमेशन नहीं मिला। ट्रैफिक पुलिस बोला तो भी नहीं बोला, 1000 रुपये फाइन होता करके भी बोल के चल जा रहा। अभी ये गाड़ी के ड्राइवर आप ही हैं? हाँ, गाड़ी का ड्राइवर आप ही। अभी ये जितने भी पैसेंजर्स है उन लोग उतार दिए लोग? हाँ, पैसेंजर को उतार दिया, यहाँ आके गाड़ी खड़ा करके पब्लिक को परेशान, मेरे को परेशान। मैक्सिमम निकाला नहीं निकाला साथ में हम ओनली चालान करें सर या गाड़ी सीज करे लोग? गाड़ी नहीं, वो इंस्ट्रूमेंट सीज करा, इंस्ट्रूमेंट सीज करा है ना, वो इंस्ट्रूमेंट सीज करा। हैदराबाद सिटी साइबर क्राइम पुलिस ने पेजी पेमेंट गेटवे के डाटाबेस सर्वर से 52,90,000 रुपये की रकम चुराने के इल्ज़ाम में एक हैकर को गिरफ्तार किया है। उसकी शनाख्त विजयवाड़ा के वन्नम श्रीराम दिनेश कुमार के तौर पर की गई है। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि यह नौजवान एक ऑनलाइन अदायगी करने वाली फर्म की हिफाजती कमज़ोरियों को बेनकाब करने के लिए $100 का इनाम भी जीत चुका है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इस केस में एक एथिकल हैकर की मदद ली गई और मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। ICICI इक्विटास ये 3 अकाउंट उसने ओपन करके 53 लाख उसमें इसने ट्रांसफ़र किया है और ये तीनों अकाउंट से फिर वापस बिटकॉइन जो है क्रिप्टो करेंसी के द्वारा एक कोइवा नाम का एक क्रिप्टो करेंसी है, वो खरीद के अपना वॉलेट उसमें ओपन करके ये ख़रीदा है। फिर उसको आगे चल के और रेमिटानो क्रिप्टो करेंसी में ट्रांसफ़र करके फिर उसके बाद अपने अकाउंट में उसको कैश वो बिटकॉइंस को बेच के अपने अकाउंट में उसको फाइनली ट्रांसफ़र किया है। तो इसके ऐसा 53 लाख का इसने फ़ायदा इसको हुआ है। तो इसको हमारे पास कंप्लेंट आने पर हमारा साइबर क्राइम टीम बहुत इस पर जानकारी उनको मिली, बहुत ही मेहनत किए हैं 2 महीने पूरा, बहुत इन्वेस्टिगेशन जो है एक एथिकल हैकर की सहायता से की मदद से उसको ट्रेस किया गया है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टिगेशन इसमें हुआ है और सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। हैदराबाद की CCS साइबर क्राइम पुलिस टीम और डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ने एक इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट को गिरफ्तार किया है, जिसने खुद को औरत जाहिर करते हुए फेसबुक पर फेक आईडी से दोस्ती करने के बाद शादी करने का बहाना बनाते हुए एक शख्स को अपने जाल में फंसाकर 45 लाख रुपए का धोखा दिया। मुलजिम की शनाख्त M अशोक सागिन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के तौर पर की गई है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई और मैट्रिमोनियल के नाम पर
ऑनलाइन धोखाधड़ी से होशियार रहने का आवाम को मशवरा दिया। मेल्स थे उसमें, इससे थोड़े लोग अट्रैक्ट होने लगे और उसमें एक अट्रैक्ट होने वाला है प्रवीण कुमार जुबली हिल्स का। तो दोनों में प्यार जैसा हो गया। ये उसको वो प्रवीण को नहीं मालूम कि ये आदमी है, औरत नहीं। और औरत ये जो भी बात करता था वॉइस चेंजिंग ऐप के माध्यम से इसका औरत के रूप में इसका आवाज़ आता था। तो पहली बार उसने पूरा ये बताया कि मुझे कॉलेज फीस भरना है, तो 3 लाख लिया। फिर उसके बाद कोविड आया। कोविड में उसने कहा कि मेरे माँ को कोविड हुआ है, तो उससे 10 लाख ट्रीटमेंट के लिए उसने खींचा है इससे। फिर नेक्स्ट वेव ऑफ कोविड में इसको ये बताया कि मुझको कोविड आया है, 15 लाख फिर लिया। तो ऐसे करते करते उसको पूरी तरीके से उसको बिलीव करा के 45 लाख्स का उसका चीटिंग हुआ है। उसको जब पता लगा कि इतना पैसा गया है, कुछ उसको डाउट आया और आकर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया। तो इसका केस इन्वेस्टिगेशन फिर से हमारा साइबर क्राइम जॉइंट सीपी भोपाल, एडिशनल डीसीपी स्नेहा, एसीपी प्रसाद, एसआई मदन और इंस्पेक्टर ये केस में राम रेड्डी, महेश, ये दोनों इंस्पेक्टर दोनों केसेस में काफ़ी मेहनत किए हैं और बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन किए हैं। मैं पब्लिक से यही अपील करता हूं कि आने वाले दिनों में ये जो साइबर क्राइम्स हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आप किसी भी ये गलत ऐप्स में, शादी का ऐप हो या फेसबुक का हो या मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स हो, लोन्स लेना, लोन ऐप्स हो, ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स हो, इसमें कोई ना जाए, क्योंकि इसके द्वारा आपको बहुत नुकसान होने वाली है। और चीटर्स बहुत हैं, सब लोग बैठ के आपके जो भी पैसे हैं अकाउंट्स को खाली करने वाले हैं। हैदराबाद साउथ जोन और ईस्ट जोन कमिश्नर्स टास्क फोर्स टीम्स ने अफजलगंज पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए इंटर स्टेट रॉबरी गैंग के 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने एक प्रेस मीट के दौरान बताया कि इस गैंग ने मार्च के महीने में अफजलगंज पुलिस स्टेशन हुदूद में डकैती की वारदात अंजाम देते हुए एक शख्स के पास से एक बैग चुरा लिया था जिसमें 50 लाख रुपए थे। पुलिस ने मुलजिमीन के पास से 28,20,000 रुपए नकद रकम, एक मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल फ़ोन्स बरामद कर लिए। अफजलगंज में 2 महीने पहले मार्च के महीने में एक चोरी हुई थी, उसमें 50 लाख चोरी हुई थी। जोग सिंह यहाँ पर शाहनादगंज में रहते हैं और बेगम बाज़ार में बिज़नेस होलसेल स्टील बिज़नेस करते हैं। तो उनकी और किम राज पुरोहित की दोस्ती है, वो ट्रांसपोर्ट बिजनेस करते हैं किम राज पुरोहित। तो किम राज पुरोहित को कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो उसने ये विक्की राज पुरोहित और मनोज पनवर, ये दोनों से बात करके प्लान किया कि ये इसका बिज़नेस काफ़ी अच्छा चल रहा है, कैश का बिज़नेस है, इसका कुछ हम पैसा चोरी कर सकते हैं, ऐसे डिस्कस किए। फिर उन्होंने विष्णु गोपाल और टीकम चंद, ये भी राजस्थान के रहने वाले हैं और ये सभी लोग राजस्थान के हैं, शाहनादगंज एरिया में रहते हैं। तो ये दोनों को उन्होंने एम्प्लॉय किया और ये चोरी करने के लिए उनको कहा। जब ये जोग सिंह का एम्प्लॉय मिट्टा सिंह जा रहा था 50 लाख लेकर, तो ये विष्णु गोपाल, टीकम चंद और मितेश चौधरी, ये तीनों ने उस पर हमला किया और ये 50 लाख लेकर भाग गए। तो जब से अब तक हमको क्लू नहीं मिला है, क्लू मिल रहा था बट ये लोग भागे हुए थे पूरे। तो राजस्थान स्टेट, यूपी, दिल्ली जैसे दूर के प्रांत में इन लोगों ने ये तहकीकात किए हैं और फाइनली इसको गैंग को पकड़ा है। 29 लाख रुपीस रिकवरी हुई है और 15 लाख रुपए ये कीमराज पुरोहित जो मेन कॉन्स्पिरेटर है वो पूरे फैमिली के साथ अब भागा हुआ है। तो उसका कोई लोकेशन नहीं मिला है, पर उसको हम छोड़ेंगे नहीं और 15 लाख उसके पास जो है, क्योंकि 6 लाख खर्च हुआ है ये बोल रहे हैं, तो जितना भी पैसा बाकी है वो हम वसूल करेंगे। तो ये 3 केस आज साइबर क्राइम और हमारे टास्क फोर्स के द्वारा दिए गए हैं। थैंक यू।
शहर हैदराबाद के वनस्थलीपुरम इलाके में वाक़ बैंक ऑफ बड़ौदा का कैशियर नकद रकम लेकर फरार हो गया। इस कैशियर की शनाख्त प्रवीण के तौर पर की गई है, जो 22,53,000 रुपये लेकर फरार हो गया। इस खुसूस में बैंक के अहदेदारों ने पुलिस से शिकायत की, जिसमें कहा गया है कि गुज़िश्ता रोज़ दोपहर कैशियर प्रवीण ने पेट में दर्द की शिकायत करते हुए चीफ मैनेजर से घर जाने की इजाज़त लेकर निकला। ताहम जब नकदी की कमी का पता चला तो बैंक के जिम्मेदारों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि कैशियर ये रकम लेकर फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की बुनियाद पर तहकीकात कर रही है और फरार प्रवीण कुमार की तलाश की जा रही है। हैदराबाद की मीरचौक पुलिस ने मोहम्मद अलाउद्दीन तबरेज़ उर्फ तबरेज़ नामी बदनाम ज़माना आदि सारिक को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से एक मोटरसाइकिल, एक मोबाइल फ़ोन और नकद रकम जुमला मालियत 60,000 रुपये की अशिया जब्त कर ली। तेलंगाना के पेद्दापल्ली ज़िले में मोटरसाइकिल को चोरी करने वाली इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग को एनटीपीसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 15 बाइक्स जब्त कर ली गई। ये बाइक्स पेद्दापल्ली और मंचिर्याल अजला में चोरी की गई थी। इस गिरफ्तारी का इंकशाफ करते हुए डीसीपी रविंदर ने कहा कि पुलिस की टीम ने पेद्दापल्ली के मदनपल्ली चौक के करीब गाड़ियों की तलाशी का काम किया। इस दौरान पुलिस ने 2 लोगों को रोकने की कोशिश की, जिस पर वो वहां से बच निकले। ताहम पुलिस ने उनका पीछा करते हुए उन्हें पकड़ लिया, जिस पर पता चला कि बाइक चोरी की थी। तफ्तीश के दौरान उन्होंने कबूल किया कि बाइक चोरी की है और उन्होंने अपने एक और साथी का नाम भी जाहिर किया। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। దాదాపు ఇందులో 10 పల్సర్ బైక్లు ఉన్నాయి, ఒక యాక్టివా కూడా ఉంది, ఒక గ్లామరు, ఒక యూనికాన్ వెహికల్స్ ఉన్నాయి. వీళ్ళందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. రిమాండ్ కూడా పంపించడం జరిగింది. అంటే వీళ్ళు చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూస్తే మాకు తెలిసింది ఏంటంటే చాలామంది నెగ్లిజెన్స్గా, అంటే చాలా వెహికల్స్కి, చాలా టూ వీలర్స్కి లాక్ కూడా కనీసం లాక్ వేయని పరిస్థితి కూడా ఉంది. అంత ఈజీ అయిపోయింది వాళ్ళకి. అంటే పబ్లిక్ కూడా బండి పెట్టాం రోడ్డు మీద, దానికి కనీసం లాక్ కూడా లేదు చాలామంది. అది ఇందులో ఫైండ్ అవుట్ అయింది, ఇందులో వచ్చింది. అంటే వీళ్ళు చెప్పేదాన్ని బట్టి ఇంటరాక్షన్లో వాళ్ళు చెప్పేదాన్ని बట్టి చూస్తే ज़िला विकाराबाद के तांडूर में मंगल की शाम एक शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मकतूल की शनाख्त 46 साला लालप्पा के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि 2 नामालूम अफराद ने कुल्हाड़ियों और नारियल छीलने वाले हथियार से उस पर हमला करके उसका कत्ल कर डाला। लालप्पा के कत्ल में मुलविस अफराद का पता नहीं चल पाया और साथ ही कत्ल की वजूहात का भी इल्म नहीं हो सका। कत्ल की इत्तला के साथ ही पुलिस ने जाए मुकाम पर पहुंचकर पंचनामे के बाद नाज को दवाखाना मुंतकिल किया। पुलिस ने कत्ल का केस दर्ज करते हुए कातिलों की तलाश शुरू कर दी। ఇప్పుడు ఆయన వచ్చే టైం కరెక్ట్ టైంకే వస్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఎవరు కొట్టింది తెలుస్తలేదు. ఎవరికి అడగాలి, ఎవరిని ఈడ చూసిన వాళ్ళు కూడా దగ్గరకు వచ్చి చెప్తలేరు. ఎవరన్నా చూసిన వాళ్ళు ఉంటే చెప్పుండి, పుణ్యం కట్టుకోండి. నా పిల్లలు చిన్నగా ఉన్నారు, మీకు పుణ్యం ఉంటుంది. నాకైతే ఎవరి మీద నేను ఎవరికి చూడలేదే, ఎవరికి అందు. ఈయన ఎవరికి ఏమీ అనంటోడు కాదు. అంతా విపరీతంగా అయితే కొట్టి చంపాలనా. ఆయన ఎవరి పేరు కోడు, ఒకరు శుద్ధి కోరు. ఆయన పనేందో ఆయనేందో మజాక్లా మాట్లాడతాడు అంతే గాని అంతకు మించింది ఏం ఎవరి పేరుకి కూడా పొద్దున పోయిందంటే సాయంత్రం వస్తాడు. जहीराबाद पुलिस ने एक मुसद्दिका इत्तला पर कार्रवाई करते हुए सुभाष चौक के करीब खुमारबाजी में मसरूफ 7 जुआड़ियों को पकड़ लिया। जहीराबाद सर्कल इंस्पेक्टर टी भूपति ने अपनी टीम के साथ यह कार्रवाई अंजाम दी। पुलिस ने मुलजिमीन के पास से 1140 रुपये नकद रकम के अलावा मोबाइल फ़ोन्स जब्त कर लिए। హైదరాబాద్ పట్టణంలో సుభాష్గంజ్ మార్కెట్ ఏరియాలో ఒక షెడ్ పక్కన కొంతమంది పేకాట జూదమాడుతున్న సమాచారం రాగానే నేను మరియు మన టౌన్ పిఎస్ సిబ్బంది, మా సర్కిల్ ఆఫీస్ స్టాఫ్ అందరము ఉన్నట్టుండిగా వారిపై అకస్మాత్తుగా రైడ్ చేయడం జరిగింది. సో అక్కడ పేకాట ఆడుతూ మొత్తం 7 మంది వ్యక్తులు మాకు కనిపించగా వారందరినీ పట్టుకోవడం జరిగింది. వారి పేర్లు వచ్చి జహీరాబాద్ పట్టణానికి చెందినటువంటి సాజిద్, మొహమ్మద్ షఫీ, షేక్ సాదత్ అలీ, సయ్యద్ పాషా, ఎండి ఇస్మాయిల్, మహమ్మద్ మొయిన్, అబ్దుల్ రజాక్. ఈ 7 మంది ఏంటంటే అంతా కొంచెం కూలి పని, తర్వాత అక్కడ చిన్న చిన్న బిజినెస్లు, ఆటోలు నడుపుకునే వాళ్ళు. సో వీళ్ళు ఇంట్లో డబ్బులు ఇవ్వకుండా ఈ జూదానికి పూర్తిగా ఖర్చు చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి వీళ్ళందరికీ హెచ్చరిక కోసం
కేసు చేయడం అయింది. ఇక్కడ నుంచి పట్టణంలో ఎవరు ఆడినా పేకాట, మట్కా, అష్టచెమ్మ ఇటువంటి గేమింగ్స్ ఎవరు ఆడినా వారిని కంపల్సరీ అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। आंध्रा में तूफान आसानी का असर, रेड अलर्ट जारी। सीएम जगन ने जिला कलेक्टर्स के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंस, तमाम मशीनरी को तैयार रहने की दी हिदायत। आंध्र प्रदेश में इंटर इम्तिहानात मंसूख, तूफान के जेरे असर तमाम फ्लाइट्स और बास ट्रेनें भी कैंसिल। अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का मशवरा। शहर हैदराबाद के बाज़ मकामात पर आज हुई हल्की बारिश। महकमे मौसमियात ने समुद्री तूफान आसानी के जेरे असर तेलंगाना के बाज़ अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का जाहिर किया इम्कान। आइंदा चंद हफ्तों में तेलंगाना के महकमे सेहत में तकरीबन 13,000 मुलाजमतों को किया जाएगा पुर। नारसंगी में टी डायग्नोस्टिक मिनी हब और मोबाइल ऐप का इफ्तिताह करने के बाद हरीश राव का ऐलान। नॉइस पोल्यूशन के खिलाफ हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की खुसूसी मुहिम। हैवी व्हीकल्स पर लगे ममनुआ हॉर्न्स को हटाने के साथ किया जा रहा 1,000 रुपए का जुर्माना। जून की पहली तारीख से गाड़ी मालिकीन के खिलाफ चार्जशीट दायर करने की दी वार्निंग। पेमेंट गेटवे से चोरी करने वाला इनाम याफ्ता हैकर गिरफ्तार। 52,90,000 रुपए की थी चोरी। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।